Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Ignorance is taking which is non-eternal, impure, painful, and non-self for the eternal, pure, happy Atman, self. Egoism is the identification of the seer with the instrument of seeing. Attachment is that which dwells on pleasure. Aversion is that which dwells on pain. Please watch on to find out more. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. हार्दिक शुभकामनाएं शांतिपूर्ण दर्शकों, मैं कल्याणी हूँ। आध्यात्मिक भारतीय लोग आपके जैसे मित्रों की सराहना करते हैं और आपके नेक कामों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम आपको पतंजलि योग सूत्र से संकलित अध्याय 1 और 2 भागों का दूसरा भाग मनन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्राचीन भारत के उन महान आत्मज्ञानी गुरु के बारे में बहुत कम अभिलेख पाए जाते हैं जिन्हें पतंजलि के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक भारतीय साहित्य उनके जीवन के बारे में पौराणिक विवरण प्रदान करता है, जैसे कि उनका जन्म इलावृत वर्ष में हुआ था, जो देवताओं और आत्मज्ञानियों का एक क्षेत्र था, और उन्होंने लोलुपा के साथ शादी की, जो पवित्र सुमेरु पर्वत से आई थी। पतंजलि की महानता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि पतंजलि योग सूत्र का दर्जनों भारतीय भाषाओं के अलावा पुरानी जावनी और अरबी में भी अनुवाद किया गया है। विद्वानों के मतानुसार पतंजलि योग सूत्र हिंदू धर्म के शास्त्रीय योग दर्शन की नींव में से एक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6वीं शताब्दी ईस्वी संवत के बीच कहीं दिनांकित योग सूत्र एक संक्षिप्त लेकिन घनीभूत आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे लघु सूत्रों में व्यक्त किया गया है, जो पतंजलि की मौजूदा आध्यात्मिक परंपराओं के असाधारण ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम व्यवहारिक अभ्यास और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके वचनों का अध्ययन आज भी आध्यात्मिक खोजियों और योग साधकों द्वारा आंतरिक शांति, आत्मविजय और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अध्याय 2 साधना पद योग, इसका अभ्यास। संयम, स्वाध्याय और कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित करना, यह क्रिया योग कहलाता है। क्रिया योग का अभ्यास क्लेश युक्त बाधाओं को घटाने व समाधि की ओर ले जाने के लिए है। क्लेश युक्त बाधाएं इस प्रकार हैं: अविद्या, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात जीवन के प्रति आसक्ति। अविद्या शेष समस्त क्लेशों की उत्पत्ति की भूमि है, चाहे वह सुषुप्त या क्षीण या सशक्त या फैली हुई किसी भी रूप में विद्यमान हो। अविद्या है अनित्य को नित्य समझना
अशुद्ध को शुद्ध मानना, दुख को सुख मानना और अनात्म को आत्म मानना। अहंकार दृष्टा का दृश्य को देखने वाले माध्यम के साथ तारतम्य हो जाना है। सुख भोगने पर उसे फिर से भोगने की इच्छा बनी रहती है, वह आसक्ति राग है। जो चीज दुख देती है उसके प्रति द्वेष उपजता है। सामान्य जीवों से लेकर विद्वानों तक सभी में यह अभिनिवेश प्रबल है, अर्थात मृत्यु का भय व जीवन के प्रति आसक्ति। इन सब कलेशों के मूल कारणों को पीछे की ओर उनके उद्गम तक विसर्जित करके उन्हें मिटाया जा सकता है। ध्यान द्वारा उन वृत्तियों को तिरोहित किया जाता है। ये क्लेश युक्त बाधाएं ही उन कर्मगत अनुभवों की जड़ें हैं, अर्थात उद्गम है। चाहे वे कर्म वर्तमान जीवन में पूरे हों या भविष्य में, जब तक जड़ें बनी रहती हैं तब तक उसके परिणाम स्वरूप जीव के प्रकार, आयु और दुख या सुख की भोग कर्म फल के रूप में उत्पन्न होते ही रहेंगे। उन कर्म फलों के तहत पुण्य या बुराई के फल स्वरूप सुख या पीड़ा होती है। विवेकपूर्ण व्यक्ति जानता है कि हर चीज दुख की ओर ले जाती है। परिवर्तन के कारण या चिंता के कारण या पिछले अनुभवों के कारण और उन द्वंद्वों के कारण जो गुणों और मन की वृत्तियों के बीच में आ बनते हैं। जो दुख अभी तक नहीं आया है वह त्यागने योग्य है। दृष्टा का दृश्य में संयोग अर्थात उलझ जाना ही उस दुख का मूल कारण है। दृश्य जो कि प्राकृतिक तत्वों से और इंद्रियों से संगठित होता है, उसका स्वभाव होता है प्रकाश, सक्रियता और स्थिरता, और दृष्टा को अनुभव उपलब्ध हो तथा अंततः मुक्ति फलित हो, इस हेतु यह होता है। ये तीन गुण प्रकाश, सक्रियता और निष्क्रियता, इनकी चार अवस्थाएं हैं: निश्चित, अनिश्चित, सांकेतिक और अव्यक्त। यद्यपि दृष्टा शुद्ध चेतना है, फिर भी वह वृत्ति में रंगा हुआ मन के माध्यम से देखता है। दृश्य का अस्तित्व केवल दृष्टा के लिए होता है। जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए दृश्य समाप्त होकर भी अन्य साधारण जीवों के लिए तो वैसा ही बना रहता है। दृष्टा और दृश्य साथ साथ होते हैं ताकि प्रत्येक का वास्तविक स्वभाव जाना जा सके। इस संयोग का कारण है अविद्या। उस अविद्या को हटाने से दृष्टा और दृश्य का संयोग भी टूट जाता है। यही मुक्ति का उपाय है। विवेक का सतत अभ्यास ही अज्ञान को नष्ट करने का साधन है। उस ज्ञान की परम अवस्था 7 चरणों में उपलब्ध होती है। योग के विभिन्न अंगों के अभ्यास द्वारा अशुद्धि के क्षय होने से आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होता है, जो कि सत्य का बोध बन जाता है। शील, यम, अनुशासन, नियम, मुद्राएं, आसन, श्वास प्रश्वास, परिचालन, प्राणायाम,
मन को इंद्रियों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना, प्रत्याहार, एकाग्रता, धारणा, गहन एकाग्रता, ध्यान एवं ध्यानस्थ अवस्था की पूर्णता, समाधि, यह योग के 8 अंग हैं। इनमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संचय वृत्ति का त्याग, अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के शील यम कहे जाते हैं। ये 5 व्रत महाव्रत कहलाते हैं, जो कि जाति, देश, काल तथा समय की सीमा से परे सभी अवस्थाओं में पालनीय हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर के प्रति समर्पण यह नियम है। जब नकारात्मक विचारों से मन अशांत हो तो उसके विपरीत विचारों पर मनन करना, लोभ, क्रोध या अज्ञान के वशीभूत होकर स्वयं किए हुए या दूसरों से करवाए हुए या अनुमोदन किए हुए ही क्यों ना हो, हिंसा आदि योग की बाधाएं हैं, चाहे वे अल्प, मध्यम या भारी, किसी भी मात्राओं में हो। परिणामतः अनगिनत अज्ञान एवं दुख फलित होते हैं। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने से जो उसके सानिध्य में आते हैं, उनमें भी सारी शत्रुता विलीन हो जाती है। जब योगी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब योगी अपने और दूसरों के लिए कर्म किए बिना भी फल प्राप्त कर लेता है। जब योगी अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब सर्व रत्नों की प्राप्ति होती है। जब योगी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब तेजस्विता की उपलब्धि होती है। जब योगी अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होता है, तब जन्म जन्मांतर का ज्ञान प्राप्त होता है। आंतरिक एवं बाहरी शुद्धता के माध्यम से शारीरिक सुरक्षा उपलब्ध होती है, साथ ही दूसरों के शारीरिक संपर्क में ना आने से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। तब उदित होती है सात्विक शुद्धता, प्रफुल्लता, एकाग्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मज्ञान की पात्रता। संतोष से परम सुख उपलब्ध होता है। तप का प्रभाव अशुद्धियों को मिटा देता है। तब शरीर और इंद्रियों की शक्तियां जागृत होती हैं। मंत्र जाप, स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि फलित हो जाती है। स्थिर और आराम पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। थोड़ा प्रयत्न और असीम पर ध्यान से आसन स्थिर और आराम पूर्ण हो जाता है। जब आसन सिद्धि हो जाती है, तब द्वैत से उत्पन्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आसनों की स्थिरता होने पर श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति के नियमन करना प्राणायाम है। उपरोक्त प्राणायाम विविध प्रकार के होते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। इनकी अवधि व आवृत्ति देश, काल और संख्या के अनुसार ज्यादा लंबी या लघु होती है। प्राणायाम का चौथा प्रकार है प्राण को या तो बाहर की ओर या आंतरिक वस्तु की ओर परिचालित करना। फिर वह पर्दा गिर जाता है जिसने प्रकाश को ढका हुआ था, और तब मन धारणा के योग्य हो जाता है। प्रत्याहार का अर्थ है स्रोत की ओर लौटना।
यह मन की उस क्षमता की पुनर्स्थापना है जिससे बाह्य विषय जनित विक्षेपों से मुक्त होकर इंद्रियां वश में हो जाती हैं। फिर समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। प्यारे दर्शकों, हम आज के कार्यक्रम में आपके साथ की प्रशंसा करते हैं। पतंजलि योग सूत्र से संकलित अध्याय 1 और 2 भागों का दूसरा भाग ज्ञान के शब्दों पर आगे आ रहा है। प्रकृति माता का रहस्य मारियन हैली मास द्वारा एक आकर्षक वीगन कथा 6 भागों में से भाग 3 उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद। कृपया अधिक सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें। स्वर्ग आपके जीवन को सद्गुण और प्रसन्नता से अनुग्रहित करे। Loving viewers, we appreciate your company for today's program, Selection from Yoga Sutras of Patanjali, Book 1 and 2, Part 2 of 2 on Words of Wisdom. Coming up next is Mother Nature's Secret, a charming vegan tale by Marianne Haley Moss, Part 3 of 6, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programs. May heaven grace your life with nobility and happiness. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/WOW. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/WOW。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-WOW. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/WOW. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت ها دیدن فرمایید: suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/WOW.